तो चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। मई में तुला राशि वालों को कब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है और कब इनका बजट संभलेगा, क्या कहता है मई का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सूर्य और मंगल दो ग्रहों के बलाबल का अनुमान करके आपके आय स्रोत और आपके बैंक बैलेंस के बारे में बहुत हद तक जाना जा सकता है। तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति औसत रहने वाली है। महीने के पहले भाग में आमदनी के अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन महीने के दूसरे भाग में थोड़ा सावधान रहना होगा। सूर्य महीने के पहले भाग में आपकी आमदनी बढ़ाएंगे, मेहनत के अनुसार ही धन लाभ होगा। लोन लेना चाहते हैं तो प्रयास सफल होगा। 11 मई तक बचत होगी, लेकिन इसके बाद आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। दिखावे और विलासितापूर्ण जीवन जीने की इच्छाएं खर्च बढ़ा सकती हैं। आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बनाकर रखना होगा। निवेश करने के लिए महीने का पहला भाग अच्छा है। 15 मई के बाद बड़े निवेश संभल कर करने होंगे। मनी मैनेजमेंट करते समय समझदारी दिखानी होगी। और यदि आप पुरुष हैं और कोई आर्थिक फैसला लेना चाहते हैं तो आप अपनी मां या अपनी पत्नी की सलाह जरूर लें। अगर आप महिला हैं और कोई आर्थिक फैसला आपको लेना है तो आप अपने पति, अपने सास ससुर से राय जरूर लें, क्योंकि बिना राय का किया हुआ निवेश नुकसानदायक हो सकता है और नुकसान करा सकता है। नौकरी पेशा लोगों को आर्थिक लाभ के लिए कारोबारियों को महीने के दूसरे भाग में सतर्क रहना होगा। 15 मई के बाद बड़े आर्थिक फैसले आपको नहीं लेना चाहिए और वाहवाही के चक्कर में आकर के तो बिल्कुल खर्चा नहीं करना चाहिए। अरे दुनिया क्या कहेगी, दुनिया को दिखाने के लिए आप फंसिए मत। जमाने को हंसने दीजिए, खुद फंसिए मत। अपने बजट और अपने हिसाब से निर्णय लीजिए। निवेश करने से पहले किसी से सलाह जरूर लीजिए। और सलाह लेने के लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, पत्नी से बढ़ करके कोई अच्छी सलाहकार नहीं होती। हमारे यहां नीति का एक श्लोक है, पतिव्रता महिलाओं के बारे में 6 लक्षण बताए गए हैं। कार्ये सुमंत्री, रोगे सुदासी, भोजे सुमाता, सैने सुरंभा, क्षमा धरित्री, धर्मे सुधर्मम, एतानि खटगुणान पतिव्रता चरंती। 6 गुण पतिव्रता स्त्रियों के बताए गए हैं, जिसमें पहला गुण बताए गए हैं कि वो कार्य में आपके सचिव की भूमिका अदा करे। अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं या कोई आप काम कर रहे हैं या कोई आप निवेश कर रहे हैं, उसमें उसकी राय ऐसे हो जैसे किसी बड़े मिनिस्टर का सचिव उसको सही सलाह देता है। सचिव की भूमिका हो किसकी? पतिव्रता नारी की। कार्ये सुमंत्री, रोगे सुदासी, अगर पति को रोग हो जाए तो पत्नी की भूमिका दासी की तरह हो जाए। मतलब तब वो ये ना सोचे कि मेरा तो बराबरी का अधिकार है, मैं इनकी सेवा क्यों करूं, मैं इनकी देखभाल क्यों करूं, ऐसा नहीं। वो अपने को दासी मान करके और हर प्रकार से सेवा शुश्रूषा करे। भोजे सुमाता, खाना भोजन कराते समय ये ना सोचे कि मैं इनकी पत्नी हूं, मैं इनकी आज्ञाकारिणी हूं, इनको शुगर हुआ है और ये मिठाई मांग रहे हैं तो मैं इनको मिठाई खिला दूं। नहीं, अगर शुगर है और मिठाई हाथ में भी ले लिए तो हाथ से छीन लो। अगर लीवर फैटी है और तेल घी मसाले की चीज खाना चाहते हैं, इनके सामने से प्लेट हटा दो, नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाए। जैसे बच्चे को आप खिलाते हो कि क्या इसके लिए फायदेमंद है, क्या नुकसानदायक है, उसी तरह से मां की तरह हो करके अपने पति के भोजन पर आपको ध्यान देना चाहिए। उनके खुश होने और नाराज होने से आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका कोई दोष आपको भगवान के हाथ से नहीं लगेगा। आप उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके उन्हें खान पान की छूट दें। शयने सुरंभा, शयन के समय, सोते समय आपकी भूमिका रंभा अप्सरा की तरह होनी चाहिए। रंभा अप्सरा इंद्र के दरबार की एक अप्सरा है। ऐसा नहीं कि आप जैसे हैं वैसे हैं और जाकर के मतलब कि बेड पे पड़ गई, ऐसे नहीं। आपको चाहिए कि सोने से पहले आईने के सामने जाकर के अपने मतलब कि जो है को ठीक ठाक करके उसके बाद आप शयन करें। धर्मे सुधर्मम, धर्म के मामले में
चाहे सोमवार का व्रत हो, चाहे त्रयोदशी हो, चाहे प्रदोष हो, और चाहे कोई व्रत हो, चाहे वो महालक्ष्मी का व्रत हो, वैभव लक्ष्मी का व्रत हो, सब धर्मों में आप आगे रहें, वो आप करती रहें बिना किसी के कहे। धर्मे सुधर्मम और क्षमा धरित्री, धरती की तरह आपके अंदर क्षमा हो। अगर पति के मुंह से कभी फ्रस्ट्रेशन में, टेंशन में आपके लिए कुछ खराब शब्द निकल गया, आपके मायके वालों के लिए उन्होंने कोई खराब टिप्पणी कर दी, तो आप बदले की भावना से अपने हृदय में उस बात को मत रखिए कि अच्छा ऐसा बोला है, मैं सबक सिखाऊंगी। नहीं, आप माफ करिए और आगे बढ़िए। तो ये पतिव्रता स्त्रियों के 6 गुण शास्त्रों में कहे गए हैं। जय मां विंध्यवासिनी।